नमस्कार दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि डे बाय डे भारत और बांग्लादेश के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत के 3 शहरों में वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दिया। आप देख सकते हो खबर, बांग्लादेश सस्पेंड्स वीजा सर्विसेज फॉर इंडियंस इन टिट फॉर टैट मूव एमिड टेंस टाइज। और इसका रीजन मैं अगर आपको बताऊंगा आप भी हंसोगे कि ऐसा भी होता है क्या। तो इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश इतना क्यों बौखलाया हुआ है, भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसको ये कदम उठाना पड़ गया। वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो क्रिसमस सेल है वो स्टार्ट हो चुका है। मतलब अगर आप 50% का फ्लैट डिस्काउंट चाहते हैं किसी भी कोर्स में तो वो आपको मिल जाएगा। जैसे 2026 का अगर आप प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो वो तो ये अवेलेबल है, लेकिन साथ ही साथ 2027 की जो तैयारी कर रहे हैं जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, ये बैच 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आपके पास अच्छा मौका है इसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ लेने का। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, डाउट है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, मतलब जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश की अंडर यूनुस, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने टेम्पररी बेसिस पर जितने भी काउंसलर और वीजा सर्विसेज हैं भारत के 3 शहरों में उसको सस्पेंड करने का निर्णय लिया। जैसे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली हो गया, दिल्ली में बांग्लादेश की हाई कमीशन है, वहां पर डिसाइड किया गया है। फिर सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, वहां पर बांग्लादेश का वीजा ऑफिस है, तो वहां पर भी वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दिया गया। अगरतला, क्योंकि आप समझिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट गेटवे हो जाता है, तो वहाँ पर बांग्लादेश की असिस्टेंट हाई कमीशन है, तो वहाँ पर भी वीज़ा सर्विसेज सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया है। एंड बेसिकली यहाँ पर ऑफिशियली अगर आप देखोगे ना, जो बांग्लादेश का कहना है, सो दे हैव सेड अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज, मतलब उन्होंने कोई क्रिस्टल क्लियर रीज़न नहीं बताए हैं, लेकिन इट इज़ इफेक्टिव इमीडिएटली। और कब तक ये चलेगा ये भी नहीं बताया कि कब तक ये वीज़ा सस्पेंशन चलेगा। एंड इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नया वीज़ा एप्लीकेशन नहीं इशू किया जाएगा। यहाँ पर जो पेंडिंग वीज़ाज हैं उसकी भी प्रोसेसिंग अब नहीं हो पाएगी, और जो काउंसलर सर्विसेज है वो भी यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो एक काफ़ी बड़ा स्टेप होता है। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बता रहा था ना, कि उन्होंने पब्लिकली डिटेल में नहीं बताया, बस कहा इट इज़ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज। तो इसका मतलब ये होता है ना कि जब भी कोई कंट्री या गवर्नमेंट इस तरह का शब्द इस्तेमाल करती है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, तो वो पब्लिक एस्केलेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर जो पॉलिटिकल कंसर्न है, सिक्योरिटी है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रकार से डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से आप समझिए कि स्टेप लेना था, बांग्लादेश को दिखाना था कि देखो हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस में क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। देखो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ, बांग्लादेश में इस तरह का जो माहौल चल रहा है इस समय, वहाँ की जो जो डोमेस्टिक सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। इंटरनल पॉलिटिकल अनरेस्ट छिड़ चुका है, आप सब जानते हैं। स्ट्रीट पर वायलेंस हो रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। स्पेशली जो बांग्लादेश का एक पॉलिटिकल लीडर, जो स्टूडेंट लीडर था, वो मारा गया, हादी। उसके बाद, और इनफैक्ट आप देख सकते हो अभी कल ही खबर आई थी, यहाँ पर एक और जो स्टूडेंट लीडर है उसको भी सर पर गोली मारी गई है। तो वहाँ की जो यूथ है जो इन स्टूडेंट लीडर्स को सपोर्ट कर रही थी, तो वो यहाँ पर नाखुश है कि सरकार पकड़ नहीं पा रही है आरोपियों को, चल क्या रहा है। और जो प्रोटेस्ट है वो स्पेशली तब हो रहा है जब इलेक्शंस आने वाले हैं, क्योंकि बांग्लादेश में इस चीज़ को लेकर काफ़ी लंबे समय से इंतजार था कि कब इलेक्शन होंगे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस कोई चुने हुए तो है नहीं। तो यहाँ पर जब तक कोई एक चुना हुआ नेता नहीं आता, गवर्नमेंट नहीं आती, तब तक उसकी उतनी वैलिडिटी नहीं रहती है। ठीक है, लोग उतना मानते नहीं है। सो ये जो डेवलपमेंट है, दिस हैज़ मेड द गवर्नमेंट हाईली सेंसिटिव। भारत से कहीं से भी कोई भी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म आ रहा है वो उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब दूसरा यहाँ पर एक चीज आपको समझने की जरूरत है, वो क्या है कि अभी रिसेंटली हुआ क्या था, आपको याद होगा, बांग्लादेश में एक हिंदू यूथ को मार दिया गया था, राइट, एक माइनॉरिटी को मारा गया वहां पर, और इसको लेकर भारत में भी काफी रोष है। तो रिसेंटली यहाँ पर ये देखने को मिला कि कुछ लोग जो है बांग्लादेश की जो हाई कमीशन है नई दिल्ली में, उसके बाहर पहुंच गए प्रोटेस्ट करने के लिए, जो कि बांग्लादेश को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। एक छोटा ग्रुप, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी भीड़। इनफैक्ट आपको याद होगा, बांग्लादेश में जो हमारा हाई कमीशन है ढाका में, और भी कहीं कहीं जगह पर जो चीजें हैं, सेंटर्स हैं, वहां पर बड़ी संख्या में, और वो भी हमला करने के पर्सपेक्टिव से वो लोग पहुंचे थे। तो ये तो इतना बड़ा कदम था ना वहां पर, और हमें इसलिए कदम लेना पड़ा था, टेम्पररी हमने चीजों को सस्पेंड किया था। लेकिन भारत में देखिए क्या था, भारत में बेसिकली वो अपना राइट अपना रहे थे,
प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई ऐसा नहीं है कि हमला करने आए थे। यहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर, करीब 20 से 25 लोग आप कह सकते हैं, वो बांग्लादेश हाई कमीशन नई दिल्ली में वहाँ पर पहुँच गए और वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत ही छोटा था, उसमें भी दिल्ली पुलिस आई और उनको वहाँ से हटा दी। और यहाँ पर जो स्लोगन्स रेज हो रहे थे वो वही था कि किस तरह से जो वायलेंस है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहा है, वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही, स्पेशली हिंदूज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो देखो क्या हुआ ना, ये जो छोटा सा प्रोटेस्ट था सिर्फ 20 से 25 लोगों का, बांग्लादेश के अंदर वहां की मीडिया उसको बड़ा चढ़ाकर दिखा रही थी। इनफैक्ट फेक फोटोज भी जारी किए जा रहे थे कि देखो हजारों की संख्या में लोग जो हैं बांग्लादेश हाई कमीशन पहुंच गए, जैसे लग रहा है भारत में लोगों को कोई काम नहीं है। तो बांग्लादेश की मीडिया और ऑफिशियल्स उसको सिक्योरिटी ब्रीच की तरह दिखा रहे थे, डेलिबरेटली प्रोवोकेशन बता रहे थे उसको, और कह रहे थे कि देखो भारत इस चीज को अलाउ कर रहा है कि वहां पर एंटी बांग्लादेश एक्टिविटीज हो। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जानबूझकर इस तरह की चीजें बांग्लादेश में फैलाने की कोशिश की जा रही थी। और इसी चीज को भारत ने प्रोपेगेंडा बताया, कहा कि इट इज मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने प्रेस जारी किया और कहा कि बांग्लादेश का ये जो नैरेटिव है इट इज मिसलीडिंग एंड एक्सजेजरेटेड प्रोपेगेंडा, और कहा कि देयर वाज नो अटेम्प्ट टू ब्रीच सिक्योरिटी। यहां पर जो प्रोटेस्ट हुआ था वो पीसफुल था और छोटे समय के लिए था। लॉ एंड ऑर्डर की जो अथॉरिटीज हैं वो उन्होंने स्विफ्टली काम किया और भारत ने कमिटमेंट दिया फिर से वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर जो हमें चीजें करनी है वो हम करते आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ इतना ब्रीच था नहीं, ऐसा इतना कोई बड़ा प्रोटेस्ट था नहीं, लेकिन बांग्लादेश से वो सहन नहीं हो रहा था। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ये सारी चीजें हुई और भारत ने जो प्रेस रिलीज जारी किया और इसको प्रोपेगेंडा बताया, फिर वहां की जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, देखिए उन्होंने धमकी दे दी, भारत को धमकी दी स्केल बैक की, कि देखो हम अपने हाई कमिश्नर को बुला लेंगे वहां से, हम अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड कर देंगे भारत के साथ। तो इस तरह की चीजें यहां पर बांग्लादेश की तरफ से आ रही थी, एक धमकी दिया जा रहा था। एंड दैट इज वाई कल देर रात को फिर अचानक से खबर आती है कि बांग्लादेश ने डिसाइड किया है कि भारत के 3 शहरों में यहां पर जो वीजा सर्विसेज है उसको सस्पेंड किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इन्हीं 3 शहरों को क्यों? देखो नई दिल्ली अगर आप देखोगे तो डिप्लोमेटिक हब है, पॉलिटिकल सिंबलिज्म है। सिलीगुड़ी जहां तक सवाल है वेस्ट बंगाल में, तो ये गेटवे टू इंडिया नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं आप, तो जहां पर काफ़ी ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल होता है। और अगरतला वो आपका काफ़ी ज़्यादा क्लोज है बांग्लादेश के साथ, जहां पर पीपल टू पीपल टाइज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वहां पर इन शहरों में वीज़ा सस्पेंड करने का मतलब ये हुआ कि आप मूवमेंट को डिसरप्ट करना चाहते हो, स्पेशली बॉर्डर हैवी रीजन्स में। यहां पर एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिग्नल देने की आप कोशिश कर रहे हो। क्या ये डिप्लोमेटिक डाउनग्रेड है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई डिप्लोमेटिक डाउनग्रेड है, लेकिन हाँ ये डिप्लोमेटिक प्रेशर टैक्टिक कहीं ना कहीं बांग्लादेश अपनाने की कोशिश कर रहा है। और डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंटैक्ट हैं, एम्बेसीज अभी भी ऑपरेशनल है, सिर्फ जो वीज़ा और काउंसलर सर्विसेज है ना वो आपकी सस्पेंड हुई हैं। और इस तरह का जो स्टेप है ये बेसिकली कंट्रोल डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग की तरफ इशारा करता है कि कोई जो देश है वो अपना डिससेटिस्फैक्शन जारी कर रहा है, प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर हार्शर एक्शन जो है वो अवॉइड कर रहा है, जैसे कि कमिश्नर को बुला लिया, इस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ एक सिग्नल देने की कोशिश है जो बांग्लादेश यहाँ पर कर रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट आएगा, लोगों के ऊपर आएगा, रीजन के ऊपर आएगा, स्पेशली जो ऑर्डिनरी सिटीजन हैं, जो मेडिकल पेशेंट्स हैं। बांग्लादेश से बहुत से लोग भारत में इलाज करने आते हैं, बिजनेस ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी असर आएगा। यहाँ पर स्पेशली उन रीजन्स की बात करें तो त्रिपुरा, नॉर्थ बंगाल, आसाम, वेस्ट बंगाल पर असर पड़ेगा। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, बॉर्डर जो ट्रेड और इनफॉर्मल कॉमर्स वो डिसरप्ट हो गया, रीजनल जो टूरिज्म है वो भी अफेक्ट हो रहा है, और जो मेडिकल टूरिज्म है वो भी इंटरप्ट हो रहा है इसकी वजह से। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं। जहां तक इसके स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस की बात करें, ये जो डेवलपमेंट है डेफिनेटली ये हमारे लिए कंसर्न की बात है कि बांग्लादेश पॉलिटिकली काफ़ी वॉलेटाइल हो गया है, और जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं स्पेशली पाकिस्तान, चाइना का एक्सेस आप देखोगे तो इसकी वजह से और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ रही है। स्पेशली आपने देखा होगा कल एक बड़ी खबर यहाँ पर ये आई, एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिस तरह का पैक्ट, सिक्योरिटी पैक्ट पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ किया, कुछ वैसा ही बांग्लादेश के साथ भी करने की कोशिश है। मतलब अगर कोई अटैक पाकिस्तान पर हुआ तो बांग्लादेश पर भी वो अटैक माना जाएगा, अगर कोई अटैक बांग्लादेश पर हुआ तो ये पाकिस्तान पर भी माना जाएगा। मतलब आप समझो अभी तक हम सिर्फ 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे थे, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना। अब यहां पर तीसरा फ्रंट, और वो भी खुलकर
सामने आ रहा है वो है बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि पाकिस्तान और चाइना का जो एक्सेस है वो भी एक्सप्लॉइट कर रहा है सिचुएशन को, और भारत का जो ईस्टर्न नेबरहुड डिप्लोमेसी है उसके लिए बड़ा चैलेंज हो गया है। अब भारत को क्या चाहिए, हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा, अपना स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा और नॉन इंटरफेरेंस की जो पॉलिसी है वो भी अपनानी पड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी हमें सिक्योर करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो भी बांग्लादेश में हो रहा है उसका असर भारत के उन बॉर्डर एरियाज में ना आ जाए, कम्युनल टेंशंस ना बढ़े। ये सब कई चीज़ें हैं जो आई एम श्योर कि भारत सरकार इस पर निगरानी लगाई हुई होगी। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर आप सब जानते हैं बांग्लादेश में कई सारी नदियाँ बहती हैं जो भारत से होकर गुजर आती हैं। तो क्या आप इन नदियों को वेस्ट टू ईस्ट, इसका जो फ्लो है उसके हिसाब से लगा सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप MCQs करना चाहते हैं तो ये आप हमारे स्टोरीज में जा सकते हैं, वहां पर कर पाओगे। और साथ ही साथ जो मैं आपको बोल रहा था, क्रिसमस सेल इस समय स्टार्ट हो चुका है, फ्लैट 50% अगर आप चाहते हो जहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिले। ये लॉन्ग टर्म बैच, स्पेशली प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। कोई भी अगर आपको डाउट है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। यूज दिस कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, या परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 092400232393। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।